हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हिटिंग माइल्स पर एक बार फिर से। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ माएस्ट्रो एज का एक रिव्यू। तो दोस्तों मैंने ये माएस्ट्रो एज BS3 इंजन स्कूटी खरीदी थी 2016 में। और ये था BS3, और BS3 जो डिसकंटिन्यू नवंबर 2017 में हो गया था। उसके बाद BS4 और अब इसमें BS6 इंजन आता है। तो दोस्तों ये जो गाड़ी है इसके कुछ इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है 110 सीसी का इंजन जो कि 8500 के आरपीएम पे 8.05 bhp की पावर को जनरेट करता है। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको इस गाड़ी की कुछ कमियां और कुछ अच्छाइयां बताने वाला हूं। तो मेरी हीरो से थोड़ी बहुत शिकायतें हैं जो मैं इसमें शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों मुझे इसको चलाते हुए लगभग 6.5-7 साल हो चुके हैं, और इसे मैं अब तक 20,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं उन प्रॉब्लम्स को आपको एक बार डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों इसके स्पेयर पार्ट्स का। तो दोस्तों इसके अंदर 2 साल पहले लगभग एक प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तो वो थी इसकी इंजन की कैप की। तो आपने देखा होगा एक गोल टाइप में एक इंजन की कैप होती है जो कि इंजन की अंदर जो एयर जाती है उसको लॉक करने का काम करती है, तो जिससे इंजन एयर ना ले और प्रॉपरली जो इंजन का काम है, जो उसका सर्कुलेशन है वो चलता रहे। तो दोस्तों BS3 मॉडल होने की वजह से मुझे वो कैब बाहर से नहीं मिल पाई। तो उसके बाद मैंने सर्विस सेंटर में पता किया, तो दोस्तों वहाँ पर भी इसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो मुझे उसको फिगर आउट करने में ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने का टाइम लग गया। और उसके बाद फाइनली मैंने इसमें BS6 की इंजन कैप के अंदर कुछ रबड़ वगैरह इंस्टॉल करवा करके उसको एक जुगाड़ टाइप का काम करवाया इसमें। तो दोस्तों मुझे हीरो से एक बहुत बड़ी कंप्लेन है कि उन्होंने इस मॉडल को निकाला और जैसे BS3 इंजन बंद हुए और BS4 और BS6 आए तो उन्होंने BS3 के जो पार्ट्स हैं उनको बनाना बंद कर दिया। तो मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने तक इसको लेकर के घूमता रहा। ये बहुत जर्क करती रही, झटके मारती रही, बट फाइनली जाकर के मैंने उसका एक जुगाड़ करवाया। दोस्तों इसके ठीक 2 महीने बाद मुझे इसके की सेंसर लॉक में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई। तो दोस्तों ये स्कूटी में एक सेंसर लॉक होता है। तो आइए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम है। इग्निशन को ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पर आप ये 417.81 देख रहे हैं, इसके ठीक ऊपर आपको यहाँ पर एक की का साइन दिखेगा। तो उस की के साइन से आपको ये पता चलेगा कि अगर वो की का साइन आपको रेगुलरली दिखता है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ माल फंक्शनिंग है। तो इसका की सेंसर जो है वो ख़राब हो चुका है। तो मैंने उसको क्लीन करवा करके देखा पर उसने काम नहीं किया। तो मैं दोस्तों सर्विस सेंटर में गया और वहाँ पे मैंने उनसे पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका की सेंसर जो है वो ख़राब हो चुका है, और उसके बाद मुझे इसका की सेंसर चेंज करवाना पड़ा पूरा सेटअप। तो वो आप बाहर से कहीं से नहीं करवा सकते क्योंकि उसके अंदर एक कोडिंग की जाती है। तो उसके साथ ही इसके अंदर 3 चीज़ें चेंज होती हैं। एक तो इसका पूरा का पूरा की का सेट, इसके अलावा दूसरा इसका डिग्गी का लॉक, और तीसरा इसका पीछे का पेट्रोल का जो आपको ढक्कन होता है उसको जो ओपन करने का जो बार होता है, वो तीनों चीज़ें इसमें चेंज होती हैं। और इसमें आपका खर्चा आता है लगभग 2,000 रुपये। तो ये दूसरा जो एक अनएक्सपेक्टेड इसके अंदर प्रॉब्लम आई, इसको भी फिगर आउट करने में 10-15 दिन लग गए और 3-4 दिन सर्विस सेंटर खड़ी रही। तो उसके बाद ये प्रॉब्लम रिजोल्व हुई। तो ये थी दोस्तों 2 कंप्लेन। अब बात करते हैं इसकी तीसरी कंप्लेन की। तो दोस्तों तीसरी कंप्लेन है इसकी, ये बहुत फ्रीक्वेंटली स्कूटी बंद हो जाती है दोस्तों, जबकि मैं इसकी रेगुलरली टाइमली सर्विसेज हर 1000 से 1500 किलोमीटर के बीच में इसकी सर्विसेज करवाता हूँ। उसके बाद भी ये स्कूटी रेगुलरली बंद होती जाती है। और कई बार आप इसको चला रहे हैं, 10 किलोमीटर आप चला चुके हैं और फिर एकदम से बीच में बंद हो जाएगी है। तो मैं इसको बहुत बार सर्विस सेंटर ले जा चुका हूँ, बट वो लोग भी इसको फिगर आउट नहीं कर पाए आज तक ठीक से। तो अभी भी कई बार ठीक से चलते चलते अपने आप ये बंद हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम मुझे स्टार्टिंग के 1 साल बाद से ही आनी स्टार्ट हो गई थी। जितनी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी स्टार्टिंग के 1-1.5 साल के बाद से स्टार्ट हो गई थी। तो आज तक इस स्कूटी ने मुझे अच्छा खासा परेशान किया है। तो मे बी ये एक यूनिक सिनेरियो हो जो मेरे साथ हो रहा है, बट मैंने अपने 1-2 फ्रेंड्स में और भी पूछा है तो उन्होंने भी मुझे बताया कि उनका भी कुछ खास पॉजिटिव रिव्यू नहीं है इसको लेकर के। दोस्तों इसी के साथ ही जब भी स्कूटी को मैं 40 से 50 की स्पीड के बीच में लेकर के जाता हूँ तो इसमें एक वाइब्रेशन फील होने लग जाती है। हालांकि 110 सीसी का इंजन है, बट फिर भी इसके अंदर मुझे एक वाइब्रेशन सी फील होती है जो आपको थोड़ा सा अनॉय करती है और थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस को लूज करती है अगर आप थोड़ा सा हाई स्पीड में जाना चाहें तो। तो ये 30-40 तक की स्पीड के लिए ठीक है, बट उससे ऊपर जाते ही मुझे इसमें कॉन्फिडेंस लूज होता है। और साथ ही दोस्तों एक नई प्रॉब्लम मुझे अभी इसमें 6 महीने पहले आनी स्टार्ट हुई, वो थी इसके बैटरी के चार्जर की।
तो इसके बैटरी का जो चार्जर होता है, जो आप गाड़ी जब चलाते हैं तो उसके सर्कुलेशन से ऑटोमेटिकली जो आपकी बैटरी चार्ज होती है वो होना बंद हो गई थी दोस्तों। तो मुझे कई बार ऐसा, जब मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट की तो मुझे इसकी जो बैटरी थी उसकी वो पूरी ड्रेन मिली। तो उसके लिए मुझे बैटरी को 1-2 बार चार्ज करवाना पड़ा और फाइनली मैंने जाकर के इसका चार्जर चेंज करवाया। तो उसमें भी मुझे 1000-1200 रुपये का खर्चा आ गया। तो ये भी एक अनएक्सपेक्टेड सा जो इसके अंदर मुझे नुकसान हुआ वो था। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस की। तो अगर दोस्तों मैं इसको क्लियरली कंपैरिजन करूं इसका एक्टिवा से, तो एक्टिवा इज़ फार बेटर देन मैस्ट्रो इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। तो मुझे इसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली एक्टिवा से थोड़ी ज़्यादा मिल पड़ती है। तो जब भी मैं इसकी सर्विस कराता हूँ तो वो 800-1000 रुपये तक पहुँच जाता है, क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें निकल के आ जाती है। कभी इसके स्पार्क प्लग में निकल के आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम इसमें अक्सर निकल के आती है और मुझे इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। तो दोस्तों मेरा एक सजेशन है कि अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज हैं तो आई थिंक आप एक्टिवा या जुपिटर को कंसीडर कर सकते हैं। मैं एक्टिवा और जुपिटर का भी एक डिटेल्ड रिव्यू डाल दूंगा। तो अभी बात करते हैं इसके बारे में और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इसका एक लास्ट नेगेटिव पॉइंट है जो है वो है इसकी माइलेज। मैं ऑलरेडी जो मैस्ट्रो यूज़र्स हैं अगर वो सेटिस्फाइड है तो उनसे सॉरी बोलना चाहता हूँ अगर उनकी स्कूटी अच्छी चल रही है, बट मेरी नहीं चल रही। तो एक लास्ट जो मैं इसमें नेगेटिव पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ माइलेज। वैसे तो कंपनी इसकी माइलेज 60 से ऊपर क्लेम करती है, बट मुझे इन जनरल इसकी जो माइलेज मिलती है वो मिलती है 42 के आसपास, जो कि ठीक है। बट फिर भी अगर कंपनी 60 क्लेम कर रही है तो मुझे लगता है एटलीस्ट 50 मिलनी चाहिए थी। बट ओवरऑल ये स्कूटी जो, अगर मैं इसको 0 से 10 के बीच में रेट करना चाहूँ तो मैं इसको 4 या 5 के आसपास ही रेट करूँगा। अब मैं इसके अंदर दोस्तों बात करता हूँ इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। जो एक पॉइंट है जिसके थ्रू मैंने इसको लेने का डिसीजन बनाया वो था इसके फुली फीचर्स। तो दोस्तों 2016 मॉडल BS3 होने के बाद भी कंपनी ने इसके अंदर कई सारे अच्छे पार्ट्स दिए हैं। तो मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार प्लीज़ पास आएँ। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है वो है इसके अंदर कि जो इसके मीटर में आप देख सकते हैं, मैं एक बार साइड स्टैंड लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर साइड स्टैंड का इंडिकेटर आपको मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसका जो मीटर है काफ़ी इम्प्रेसिव सा मीटर है इसका। और इसके अलावा एक और बेस्ट पार्ट है इसके अंदर कि आपको इसकी डिग्गी के अंदर लाइट मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। इस डिग्गी के अंदर ये लाइट मिलती है आपको, और साथ ही इसके अंदर आप हेलमेट, मेरा काफ़ी बल्कि सा हेलमेट रखा हुआ है। इसके बाद भी इसके डिग्गी का जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा है, जो कि इसका एक थर्ड बेस्ट पॉइंट है। और इसके अलावा चौथा पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर दोस्तों आपको मिलता है मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन। तो अगर आप देख सकते हैं तो ये है दोस्तों मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन। यहाँ से आप हटा करके इसको और आप यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। तो ये मुझे 2016 में कुछ बेनिफिट्स मिले जिनको देखते हुए मैंने इसको ख़रीदने का डिसीजन बनाया। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट फीचर्स को लेकर के। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों इसकी पावर की। वैसे तो दोस्तों ये 110 सीसी का इंजन है, बट ये अच्छी खासी पावर जनरेट करता है दोस्तों। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ 110 सीसी एक्टिवा से, तो मैं मानता हूँ कि इसके अंदर उनसे कुछ 5 से 10% ज़्यादा पावर है। तो ये इसका एक सेकंड बेस्ट पॉइंट है आफ्टर फीचर्स। एक तीसरा गुड पॉइंट है वो है इसका लुक। तो अगर आप इसका लुक देखेंगे तो काफ़ी स्पोर्टी टाइप लुक लगता है इसका, और काफ़ी अच्छा लुक है इसका दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इसके कुछ गुड्स और कुछ बैड पॉइंट्स। तो अगर आप स्कूटी लेने का कोई प्लान करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो सकती है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप नोटिफिकेशन का बटन दबा सकते हैं, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपके पास का नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।